हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सारे भाई बहन अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से इस इवेंट में। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने, मतलब बहुत ही खुशखबरी वाली बात सी लगती है, एकदम अंदर से करंट सा दौड़ता है। कहते हैं ना कि मतलब जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार हो, हाँ मानते सब्र का फल मीठा होता है, पर लेकिन इंतजार इतना लंबा हो गया है कि सब्र अब हो नहीं रहा। तो इसीलिए उसी खुशी में आपका जो है ना, उसी खुशी में अब आपके लिए एक नई न्यूज निकल के आ रही है। जिन बच्चों को यह लग रहा था, एक कुछ दिन पहले आपका जो है अभी भर्ती बोर्ड के, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के एक अधिकारी साहब, बड़े अधिकारी थे, जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि आपके 62,000 कुछ पदों पर कुल मिला के वैकेंसी आ रही है पुलिस विभाग में। तो बच्चों ने कहा जी 62,000 कैसे हो जाएंगी, ये पुरानी को जोड़ के बता रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ करके उन्होंने कमेंट कर दिए। जब आपको ये जानकारी देने मैं भी आया, पर लेकिन आज ये बात और पुख्ता और सच्ची हो जाती है जब माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है आज एक प्रोग्राम में थे। प्रोग्राम क्या था कि यूपीएसआई के कुछ 500 कुछ करके पद थे लिपिक वर्ग के, मतलब आप समझ सकते हैं कंप्यूटर वगैरह का जो काम होता है उस लेवल पे, गोपनीय विभाग के कुछ पद थे। तो लगभग आज मुख्यमंत्री साहब ने उन सभी को ऑफिस में बुलाकर, मतलब अपने कार्यालय में या अपने उसमें बुलाकर, वहां पे उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, है ना। बात ध्यान से समझना, आज मुख्यमंत्री साहब ने और वहां के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने भी और नियुक्ति पत्र बांटे लोगों में। आपका जो मिशन मोड पर बच्चों में उन्होंने जो मतलब भर्तियों को लेकर रोजगार देने का जो मिशन मोड शुरू किया सरकार ने, तो उसमें आपका ये नियुक्ति पत्र आज बांटे गए। उसी नियुक्ति पत्र में आज साफ साफ अनाउंस किया गया कि आपका टोटल जो है 62,424 पदों पर उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती होने जा रही है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में, पुलिस विभाग में 62,424 पदों पर आपका वैकेंसी आ रही है। इसके लिए आपका अधियाचन प्राप्त हो चुका है भर्ती बोर्ड को। अब भर्ती बोर्ड के हाथ में है कि इतनी देरी क्यों। जैसा कि कहा जा रहा था कि 15 जुलाई तक आपका टेंडर वगैरह जारी कर दिया जाएगा, तब उम्मीद लग रही थी कि जुलाई में हो जाएगा। अभी भी उम्मीद है क्योंकि अभी भी काफी समय है, और वो बार बार लगातार जब पहले से ही चर्चा चलने लग जाती है, न्यूज से पता लगने लग जाता है, तो अब पहले से ही चर्चा चल रही है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना है कि थोड़ा सजग होके मेहनत के साथ लगना है, ईमानदारी के साथ। बात क्या है कि 62,424 पदों में से आपके कौन कौन से पद आ रहे हैं, यह मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आपके कौन कौन से पद आ रहे हैं पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी में आपका जो है, जो 2023 में आने जा रही है, जिसके लिए आज खुले मंच से नियुक्ति पत्र बांटते हुए उनकी एक सचिव लेवल की जो अधिकारी थे मुख्यमंत्री साहब की, वहां पे मुख्यमंत्री साहब भी, अन्य नेता भी बैठे थे, तो उनके सामने आपका अनाउंस किया गया। आपके लिए वो क्लिप घूम रही होगी, मैं उसको यहां चला नहीं सकता वरना मैं सुनवा भी देता। वो यूट्यूब पे भी क्लिप आपको दिख रही है, लगातार वो शेयर हो रही है बच्चों। तो वहां पे आपका कुल पद 62,424 पद है, जिसमें से सुन के जाना एक और खुशी की बात निकल के आई। इसमें यूपीएसआई के आपका 2469 पद, इसके बाद कांस्टेबल के आपका 52,699 पद, जेल वार्डर के आपका 8833 पद, ये पद आ रहे हैं। प्लस आपका लिपिक वर्ग में, आपका स्पोर्ट्स के, इसके साथ साथ आपका जो है टेक्निकल वर्ग में, रेडियो ऑपरेटर के जो वैकेंसी अधूरी पड़ी है उसको भी वो इसमें ही जोड़ रहे हैं पूरी कराने के इससे। तो मतलब कुल मिला के आपका जो है, आप ये कह लो कि कुल मिला के आपका 62,424 पदों पर 2023 में अधियाचन की बात है। अब देखना क्या है कि पहले कौन सी वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं, जहां तक अपना आइडिया है, कि सबसे पहले 52,699 यानी कि जो कांस्टेबल के पद हैं, इसमें आपका पीएसी के भी पद होंगे बेटा, इसमें आपका पीएसी के भी पद होंगे और सिविल पुलिस के भी होंगे, सिविल पुलिस के भी होंगे। नागरिक, आपका आरक्षी नागरिक जो आपका कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है, उसके भी इसमें पद आने वाले हैं। तो ये पद भी आपका होंगे।
तो सिंपल सी बात है कि पीएससी और सिविल के पद भी हैं। ये 52,699 पदों पर पहले वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2018 के बाद अब तक वैकेंसी नहीं हुई है। लास्ट वैकेंसी 49,568, और ये यूपी के इतिहास में नहीं, मैं ये खुल के कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी होने जा रही है किसी भी राज्य में पुलिस विभाग में। यूपी में भी लास्ट जो वैकेंसी हुई थी वो 49,568 की वैकेंसी थी, जिसके फॉर्म 2018 में आए थे। एग्जाम 2019 जनवरी में कराया गया था, तो उस भर्ती को 2018-2019 की भर्ती कह सकते हो, है ना। एसआई के कितने पद हैं? तो 2469 पद अनाउंस हुए। ये जब तक वैकेंसी आएगी या फॉर्म आएंगे, जब तक हो सकता है ये 3,000 हो जाए, जब तक हो सकता है ये 3,000 हो जाए। तो जो बच्चे पिछली लास्ट वाली भर्ती में आपका 2021 यूपीएसआई में अपने मतलब सिलेक्शन से चूक गए थे, वो इस बार मेहनत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अपनी तैयारी में जान लगा दो, 2 या 3 महीने आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। जिस दिन फॉर्म आ गया उससे 2.5 से 3 महीने देंगे, क्योंकि 49,568 की भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था कि आपको 2 से 3 महीने दिए गए थे, केवल 2 से 3 महीने तैयारी के लिए। मतलब अब अगर अब से तैयारी पे नहीं लगे, इसके लिए अब बात वो मैं करूंगा सिलेबस की बात कांस्टेबल लेवल पे। कांस्टेबल लेवल पे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं बच्चों, तो आपका क्या आएगा? आपका जो है इसमें जीएस, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इसके बाद आपका बच्चों जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। ऐसे ही एसआई में होता है, और यही सब्जेक्ट आपका कांस्टेबल में आते हैं। यही सब्जेक्ट आपका जेल वार्डर में, यही सब्जेक्ट आपका रेडियो ऑपरेटर में। अब बात है बस वहां साइंस का लेवल बढ़ जाता है। जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। सर क्वेश्चन कितने आते हैं? तो सर कुल मिला के 38, इसके बाद 38, इसके बाद 37 और 37, यानी कि ये आपका कुल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल पेपर 300 नंबर का होगा। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। सिलेबस बदलने का चांस है नहीं, क्योंकि यही सरकार थी जब 49,568 का हुआ तो इन्होंने सिलेबस चेंज किया था। इससे पहले 41,520 की भर्ती में भी सेम सिलेबस, इसमें भी तो यही सिलेबस रहने वाला है, यही पैटर्न रहने वाला है इस वैकेंसी में। तो अब आप लोग अपनी जान लगा दो, बेहतरीन सी, शानदार सी। तो ये आपका जो है 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। और रीजनिंग में, मैथ में भी आप ये कह लो कि रीजनिंग का ही पोर्शन आता है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि रीजनिंग के लिए आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन ही आते हैं, रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन, मैथ में भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। ये आपका एग्जाम 1 डे एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होता है। अब की बार जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी कि पेपर तो कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, पेपर पढ़ोगे कंप्यूटर से, आंसर लगाओगे आप ओएमआर सीट पर। तो ये पहली बार होने जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होती है जरूर, अच्छे लेवल का पेपर आता है, ऐसा नहीं है। और रही बात एज रिलैक्सेशन की, कोरोना काल में भर्ती ना मिलने के कारण, तो अगर एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, ईमानदारी के साथ सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध ही है, रिक्वेस्ट है कि आप बड़े हो और इन बच्चों पर कृपा करो अपनी, कि सबको मौका दिया जाए। बच्चे 3 साल से आपका वेट कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से वैकेंसी का नहीं आ पाई, तो बस इतना ही है। एसआई में नहीं है ना नेगेटिव मार्किंग? सर सब में है, क्यों नहीं होती? नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद एज की अगर हम बात करें तो 18 से, अगर हम बात करें एज की, तो मिनिमम 18 चाहिए, और कांस्टेबल में 23, यानी कि 18 से 23 आपका एज है किसमें? कांस्टेबल में भैया। 18 से 23 तक का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, भर सकता है। हाइट चेस्ट आपका जरूर चाहिए, वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका होती है, पहले रिटन होगा, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका मेडिकल। ये प्रोसेस होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसका पूरा सिलेबस पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, मतलब बताऊंगा अगले नेक्स्ट इवेंट में, जल्द से जल्द आपके सामने होऊंगा।
पूरी जानकारी आपको दे दी है। अपने साथियों तक भी बता दो इस बात को, बिल्कुल एकदम ये मान के। एग्जाम कितने दिनों बाद होंगे सर? जैसे ही आपका अगर जुलाई के लास्ट तक फॉर्म आ जाते हैं तो आप ये मान के चलो अक्टूबर तक आपका एग्जाम करा लेंगे। और अगर अक्टूबर में एग्जाम हो गया तो फिर तुम्हें तैयारी का मौका नहीं मिलता। एसआई के लिए 18 से 21 से 27 होती है बेटा एज, ग्रेजुएशन चाहिए उसमें। और हां, इसमें केवल 12th पास चाहिए, इसमें केवल 12th पास चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम, किसी भी बोर्ड, किसी भी उससे आप जो है केवल 12th पास होने चाहिए बच्चों। तो बस अब मेहनत पे लग जाना है। इसके लिए पीडब्ल्यू आपके लिए बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है, बहुत ही शानदार सा बड़ा सरप्राइज। और उसके लिए आपको जो है अदर स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, बस रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। अदर स्टेट के बच्चे भी डाल सकते हैं, इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। मतलब अदर स्टेट में आप सब जनरल में माने जाओगे। बेशक आप अदर स्टेट में ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं, अगर आप यूपी में फॉर्म फिल करते हैं तो आप जनरल में माने जाओगे। ये होता है बेटी, बाकी सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेहनत पे लग जाओ, पूरी जान लगानी है। फॉर्म कब तक आएगा? यूपीएसआई का पहले कांस्टेबल का आएगा, उसके बाद यूपीएसआई का देखने को मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आज अनाउंस कर ही दिया, फिर दोबारा से मतलब आज पूरी डिटेल में आपका बताया गया है। ठीक है भैया, तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे कल अगले इवेंट में। पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्या सिलेबस है, क्या एज है, क्या नहीं है, सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।